हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज़, ये वीडियो ना मैं CHSL के मैराथन के फॉर्म में रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसमें आपका GS का जो है ना बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कंसेप्ट्स होंगे और मोस्टली 2023 की GS है इसमें। सो आई होप कि ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो। और अगर आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल हो तो प्लीज़ जितना आपके लिए पॉसिबल है उतना इस वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो है वो वर्ल्ड कप से रिलेटेड है, हॉकी वर्ल्ड कप 2023। ये कहाँ हुआ? भारत में कहाँ पे? उड़ीसा में। ये आपके पास में क्वेश्चन आता है 2023 का। लेकिन ये चीज़ जब करंट में न्यूज़ में होती है तो उससे आपको स्टैटिक जो उसका हिस्ट्री वाला पोर्शन होता है वो भी थोड़ा याद रखना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फ़र्स्ट टाइम हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया में कब किया गया था, कब इंडिया ने फ़र्स्ट टाइम हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट किया था? तो वो था 1982 में। और सेकंड टाइम इंडिया ने होस्ट किया था 2010 में। उसके बाद में थर्ड किया था 2018 में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फाइनल जो है ना, ये मैच हुआ हॉकी वर्ल्ड कप 2023। तो ये फाइनल किन दो टीम्स के बीच में हुआ था? तो जर्मनी और बेल्जियम के बीच में हुआ था। और इसमें से जो विनर टीम थी ना वो थी जर्मनी। अब देखिए, यहाँ पे आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जर्मनी इस बार तो जीती ही जीती है, उसके साथ साथ और कब जर्मनी को ये वर्ल्ड कप मिला है? तो फर्स्ट टाइम हुआ था 2002 में, सेकंड 2006 में और थर्ड 2023 में। तो ये 3 इयर्स मैंडेटरी हैं आपके लर्न होने के लिए। मानिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए, 4 इयर्स आपको दे दिए जाएंगे और फिर पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा जर्मनी के हॉकी वर्ल्ड कप से रिलेटेड नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि इन 3 में जर्मनी ने वर्ल्ड कप जीता था हॉकी का। लेकिन इनके अलावा कोई भी ईयर हो तो वो आपको उसको टिक करना है कि वो आंसर आपका नहीं है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्ञानपीठ जो अवार्ड है उसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? देखिए, ये सारे ना आपके मोस्टली सारे अवार्ड्स हैं। और जो अवार्ड्स हैं, अवार्ड्स, बुक्स, ऑथर्स, ये सब चीज़ें SSC के पेट टॉपिक्स हैं, बहुत ही फेवरेट टॉपिक्स हैं, जिसमें से क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ज्ञानपीठ जो अवार्ड है इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? तो 1961 में स्टार्ट हुआ था। और किस में? लिटरेचर के अंदर। लिटरेचर का मतलब हो गया साहित्य। साहित्य में इस पुरस्कार को दिया जाता है और इसकी स्टार्टिंग हुई है 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है कि द्रोणाचार्य जो अवार्ड है इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? तो ये 1985 में स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन आ जाए द्रोणाचार्य अवार्ड किस में दिया जाता है? तो स्पोर्ट्स में, खेलों में इसे दिया जाता है। नेक्स्ट आता है मैन बुकर प्राइज़, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? नेक्स्ट देखिए, सरस्वती सम्मान। ये ना सम्मान की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। सरस्वती सम्मान कब दिया गया? 1991 से इसकी स्टार्टिंग हुई और लिटरेचर में इसको देना शुरू किया गया था। यह सरस्वती सम्मान जो है ना, इसे लिटरेचर साहित्य में दिया जाता है। आप सबको पता होगा जो सरस्वती हैं, माँ सरस्वती, उन्हें विद्या की देवी कहा जाता है। सो ये जो अवार्ड है 1991 में स्टार्ट हुआ, लिटरेचर साहित्य में इस अवार्ड को दिया गया है। नेक्स्ट है दादा फाल्के अवार्ड। ये कब दिया गया? इसकी स्टार्टिंग कब हुई? 1969 में। और फिल्म जो मूवीज़ होती हैं उसमें इस अवार्ड को दिया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे ना आपसे इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सेपरेटली पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बनता है कि जो एशिया का नोबेल प्राइज़ है ना वो किसे कहा जाता है? आंसर आप देंगे रमन मैगसेसे को। अब क्वेश्चन क्या आता है कि जो रमन मैगसेसे अवार्ड है ना, इसकी स्टार्टिंग कब हुई? तो 1957 में। सो यहाँ पे आप देखिए, एक ही सिंगल क्वेश्चन में आपसे 2 क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजीव गांधी जो खेल अवार्ड है इसकी स्टार्टिंग कब हुई? 1991 से 1992 में राजीव गांधी खेल अवार्ड की स्टार्टिंग हुई है। और अभी इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले इस अवार्ड का नाम था राजीव गांधी खेल अवार्ड। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि राजीव गांधी खेल अवार्ड का नाम चेंज करके अभी क्या रखा गया है, तो वो आपको पता होना चाहिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। आज के टाइम में हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जैसे ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, इसका नाम चेंज होके ये हो गया
ऐसे जो मुग़ल गार्डन है इसका नाम चेंज हो गया है, अमृत गार्डन इसको कहते हैं। ऐसे बहुत सारे जो नाम हैं वो चेंज हुए हैं, जिसकी लिस्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इंडिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन। इंडिया के टॉप जो अमीर लोग हैं उसमें ये 5 नाम आपको याद रखने हैं। फर्स्ट नंबर पर आते हैं मुकेश अंबानी, आई होप आप सबने इनका नाम सुना होगा। सेकेंड नंबर पे आते हैं गौतम अडानी। थर्ड वन इज़ राधा कृष्ण दमानी। फोर्थ वन इज़ साइरस पूनावाला एंड फिफ्थ नंबर पे शिव नागरी। तो ये 5 नाम आपको पता होने चाहिए। इंडियन टॉप रिचेस्ट पर्सन में ये 5 भारतीय हैं जो कि टॉप पर आते हैं। नेक्स्ट, 1000 वनडे खेलने वाली क्रिकेट टीम कौन सी है, तो वो कौन सी है, इंडिया है। इंडियन क्रिकेट टीम के जो कोच है वो कौन है, राहुल द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर बोनी गैब्रियल, ये कौन है। ये या तो आपसे ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 4 फेमस पर्सनालिटीज़ के नाम दे दिए जाएंगे, फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, आपको एक पर्टिकुलर फील्ड दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इस फील्ड से या इस अवार्ड से या फिर इस म्यूज़िक या कोई भी चीज़ ऐसे आपको दे दी जाएगी, उससे रिलेटेड आपसे पर्सनालिटीज़ पूछी जा सकती हैं कि 4 में से कौन सी पर्सनालिटी उस अवार्ड से रिलेटेड है, या फिर उस पर्सनालिटी का नाम आपको दे दिया जाता है, फिर आपको पहचानना होता है कि ये क्या रही हैं या ये क्या रहे हैं अभी करंट में। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत कॉमन हैं। अब जैसे ये आर बोनी गैब्रियल है, इनका पूछा जा सकता है कि ये 2022 की मिस यूनिवर्स रही हैं, और क्वेश्चन आ जाए कि ये कहाँ से हैं, कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करती हैं, तो ये अमेरिका से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, मिस वर्ल्ड इन इंडिया। अभी तक भारत देश में, हमारे प्यारे भारत में मिस वर्ल्ड कौन कौन रही हैं, फर्स्ट से लेके 6 टोटल 6 जो मिस वर्ल्ड हैं उनके नाम यहाँ पे आपको दे रखे हैं, और सारे ही नाम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट नंबर पे आती हैं रीता फिया 1966। सेकंड नंबर पे ऐश्वर्या राय बच्चन 1984 में थी ये मिस वर्ल्ड। थर्ड नंबर पे आता है थर्ड नंबर पर आती हैं डायना हिलम 1997। युक्ता मुखी 1999। प्रियंका चोपड़ा जोनस 2000, और लास्ट जो बनी है मिस वर्ल्ड वो है मानुषी छिल्लर 2017 के अंदर। सो देखिए, बीच के से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए फर्स्ट और लास्ट है। इस तरीके से आपके एसएससी में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि फ़र्स्ट मिस वर्ल्ड कौन थी, फिर अभी रिसेंटली मिस वर्ल्ड कौन है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन है, आपको स्टैटिक में इनकी बार बार रिवीजन करनी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2023 का जो एशिया कप है ये कहाँ होगा। क्वेश्चन आ जाए कि ये 2023 का एशिया कप कहाँ होगा, तो ये होगा पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट देखिए आईसीसी अवार्ड 2022, यहाँ पे कुछ आपको आईसीसी अवार्ड के बारे में बता रखे हैं। क्वेश्चंस ये आपके आईसीसी अवार्ड पे कई बार एसएससी में रिपीट हुए हैं। आपका होमवर्क ये है कि आपको ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है। देखिए इसमें जो मेल हैं इनमें कौन कौन से नाम शामिल हैं। क्रिकेट ऑफ द ईयर किन्हें कहा जाता है, वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर भी यही नाम है। T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन है, और टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन है। देखिए ये चारों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वाले 2 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों एक ही पर्सनालिटी को दिए गए हैं। सो जो मिस्टर आज़म है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो फीमेल हैं, जैसे यहाँ पे क्रिकेट ऑफ द ईयर में मेल में आपसे पूछा जाए, ऐसे ही फीमेल में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन है और कहाँ की हैं। वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर में मैन में भी आपको पता होना चाहिए और फीमेल में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर, ये आपको पता होना चाहिए, प्लस ये कहाँ से हैं, कौन सी कंट्री से हैं। सो ऐसे क्वेश्चंस एसएससी में बहुत बार रिपीट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए आईसीसी अवार्ड के बाद में नेक्स्ट अवार्ड आता है हमारे पास में फीफा वर्ल्ड कप 2022। कहाँ पे हुआ था, कतर में हुआ था ये। नेक्स्ट है इसकी कैपिटल आपसे पूछी जाए तो आपको कैपिटल भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट फाइनल मैच कहाँ पे किन के बीच में हुआ था। अब ये कतर में तो हुआ था फीफा वर्ल्ड कप 2022, लेकिन फाइनल मैच किन 2 टीम्स के बीच में हुआ था, तो अर्जेंटीना और फ्रांस, ये 2 टीम्स के बीच में ये मैच हुआ था, और इसमें से विनर टीम थी अर्जेंटीना। और ये जो विनर टीम थी फीफा वर्ल्ड कप 2022 की अर्जेंटीना, ये 3rd टाइम जीती है। अब दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि ये 3rd टाइम जीती है, तो इसके अलावा अभी इनका 3rd है, तो ऑब्वियसली जो 2 बार पहले जीती होंगी तो वो 2 बार कौन से ईयर में जीती थी। तो फर्स्ट 1978 में और सेकंड टाइम 1986 में जो अर्जेंटीना है वो टीम जीती थी।
इसके अलावा क्वेश्चन क्या आ जाता है कि जो फ्रांस है ये कब जीता, क्योंकि यहाँ पे फाइनल जो मैच था वो अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस कब जीता 1998 में, और सेकंड मैच फ्रांस ने कब जीता 2018 के अंदर। सो ये हो गया आपका फीफा वर्ल्ड कप 2022 से। नेक्स्ट, फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1930 के अंदर हुआ था। सेकेंड जो 22 है ये कहाँ हुआ? कतर में हुआ है। 23 कहाँ होगा? ये 3 देश जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका। ये तीनों देश मिल के फीफा वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप जो 23 नंबर का फीफा वर्ल्ड कप होगा, ये 3 जो देश है ये मिल के कराएंगे। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि 23 जो फीफा वर्ल्ड कप होगा उसमें ये 4 में से कौन सी कंट्री उसमें पार्ट नहीं कर रही है, या कौन सी कंट्री उससे एसोसिएटेड नहीं है। तो कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका के अलावा कोई भी कंट्री आपको एग्ज़ाम में दिखे, सो आपको समझ जाना है गाइस कि ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आता है ICC T20 वर्ल्ड कप। ये कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। फाइनल मैच किसके बीच में हुआ? इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में हुआ, और विनर जो थी वो विनर टीम थी इंग्लैंड। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन आता है जैसे जो करंट में अवार्ड्स या स्पोर्ट्स चल रहे होते हैं उसका आपको स्टार्टिंग भी पता होनी चाहिए कि सबसे पहले कहाँ हुआ था, कौन सी कंट्री में हुआ था। सो सबसे पहले जो T20 वर्ल्ड कप है ये कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में 2007 के अंदर। उस टाइम पे विनर टीम कौन सी थी? इंडिया, हमारा प्यारा भारत। नेक्स्ट 2021 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें विनर जो टीम थी वो कौन सी थी? ऑस्ट्रेलिया थी। ये आपको याद रखना है। सो ये कुछ अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट में आगे और वीडियो और क्वेश्चंस दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे कि ये हमारी मिस यूनिवर्स रही हैं अभी तक, कौन कौन सी हैं आपको याद रहना है इनके बारे में। फर्स्ट नंबर पे थी सुष्मिता सेन, 1994 में ये हमारी मिस यूनिवर्स थी। सेकंड नंबर पे लारा दत्ता जो 2000 में। फिर 2021 में हरनाज सिंधु, इनकी स्पेलिंग थोड़ी सी एरर हो गई है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। मिस वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल। तो देखिए ये टोटल आपकी 4 मिस यूनिवर्स हैं, ये 3 मिस यूनिवर्स हैं और ये मिस वर्ल्ड है 2022 की, तो आपको इनके नाम पता होने चाहिए। नेक्स्ट अवार्ड्स के बाद में गाइज आपके कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं और जो पार्लियामेंट है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं अब आपको करवाऊंगी। जैसे कि सबसे पहले राज्यसभा की बात करते हैं, जिसे कि अपर असेंबली या फिर अपर हाउस भी कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई? 3 अप्रैल 1952 में जो राज्यसभा है इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। राज्यसभा की पहली बैठक पूछी जाती है एग्ज़ाम में कि कब हुई थी? 13 मई 1952 के अंदर। और प्रेजेंट में राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं? वो है 245। चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, और चेयरमैन का नाम, वाइस प्रेसिडेंट तो है ही लेकिन आपको पता होने चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो वो हैं जगदीप धनखड़। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर आपको हमारे भारत देश के वाइस प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता है तो वो भी आपको पता चल जाएगा हाँ। उसके अलावा आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो राज्यसभा है उसके चेयरमैन कौन होते हैं, तो वो हैं वाइस प्रेसिडेंट और वो हैं जगदीप धनखड़। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आता है कि जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे राज्यसभा के वो कौन थे? फर्स्ट जो चेयरमैन थे राज्यसभा के वो कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये आपको इनके बारे में नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल राज्यसभा से कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है? आर्टिकल 80 राज्यसभा से रिलेट करता है। आर्टिकल के बाद में राज्यसभा का आज जो आर्टिकल है वो 80 है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे लोकसभा की। जैसे राज्यसभा को अपर असेंबली, अपर हाउस भी बोला जाता है, ऐसे ही जो लोकसभा है ये लोअर असेंबली होती है, लोअर हाउस के नाम से इसे जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो है लोकसभा, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है 17 अप्रैल 1952 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, और फर्स्ट बैठक इसकी हुई थी 1952 में। तो देखिए दोनों की ना बैठक तो साथ ही हुई, राज्यसभा की लोकसभा की सेम डेट और ईयर है, बट हाँ स्टैब्लिशमेंट में सिर्फ कुछ डेज़ का डिफरेंस है। जैसे राज्यसभा की इस्टेब्लिशमेंट 3 अप्रैल को हुई है और जो लोकसभा है उसकी इस्टेब्लिशमेंट 17 अप्रैल को हुई है। इसके बाद में अगर प्रेजेंट में जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उनकी बात करें तो वो 543 हैं, और लोकसभा के जो स्पीकर हैं प्रेजेंट में वो हैं ओम बिरला। नेक्स्ट
आता है हमारा जैसे ना जो भी प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, इन सब के या फिर CGI, इनके नाम के अलावा ना इनका नंबर भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन से नंबर के स्पीकर हैं या ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है, तो ये भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अभी करंट में स्पीकर के अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो फर्स्ट स्पीकर थे वो कौन थे। फर्स्ट जो फीमेल स्पीकर थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फीमेल और सेकंड फीमेल स्पीकर कौन थी, मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन। इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में कि भारत में कितने राज्यों के विधान परिषद हैं। आंसर हो जाएगा गाइज आपके 6, और ये 6 के नाम यहाँ पे आपको दे रखे हैं। किन किन राज्यों के विधान परिषद हैं 6, जिसमें जो राज्य आते हैं वो है यूपी, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना। सो ये 6 राज्य हैं जिनके विधान परिषद हैं। इसमें भी सेम SSC का पैटर्न आप लोग देख सकते हैं। ये 6 में से कोई भी 3 आपको नाम देके और एक और किसी स्टेट का नाम देके पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो आपको ये 6 नाम एकदम अच्छे से लर्न होने चाहिए। इसके अलावा 3 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश, जिसके अंदर विधान परिषद हैं, वो हैं दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट आता है हमारे पास 7 राज्यों में जो चुनाव हुआ था भारत में, वो कौन से 7 राज्य जिनके अंदर चुनाव हुए थे, तो ये भी आपको नाम पता होने चाहिए। फर्स्ट है यूपी, दूसरा यूके, इसका मतलब उत्तराखंड हो गया। नेक्स्ट गोवा, पंजाब, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गाज़ियाबाद। देखिए ये आपको याद होने चाहिए इनके नाम, और इसमें भी आपका क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिकेट का मक्का कहाँ पर है, ये लॉर्ड स्टेडियम है, ये कहाँ पे है, इंग्लैंड के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बिना इंजन और इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेन कौन सी वाली भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है, तो वो है वंदे भारत ट्रेन। आपने आई होप जब ये ट्रेन स्टार्ट हुई थी, इसका ट्रायल भी था, तब भी आपने इसके बारे में बहुत सारी न्यूज़ सुनी होगी। अगर नहीं पढ़ा इस ट्रेन के बारे में तो अब एक बार इसको थोड़ा सर्च कर लीजिएगा। और ये ट्रेन जो थी ये कहाँ से थी, फर्स्ट फ्रॉम दिल्ली टू वाराणसी इन 2018 में चली थी। और फर्स्ट जो फार्मर ट्रेन है वो है दिवाली टू धानपुर। आपको ये याद रखना है कि ये जो स्टेट है ये महाराष्ट्र में है और ये कहाँ पे है, बिहार के एक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पे है, ये है हैदराबाद में है, इसकी हाइट है 216 फीट। क्वेश्चन ना इनमें कि ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ बिलीफ ये कहाँ है, इसके साथ साथ एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किसकी है, उसका इनॉग्रेशन किसने किया, या स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है वो किसकी है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा पता होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ बिलीफ, ये कहाँ है, राजस्थान में, इसकी हाइट है 369 फीट। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ नॉलेज जो कि लातूर में है और इसकी हाइट है 70 फीट। गाइस स्पेलिंग में थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, बट हाँ कंटेंट आपको सही मिलेगा, इस बात की मेरी श्योरिटी है। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये कहाँ पे है, बेंगलुरु में है, इसकी हाइट है 108 फीट। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये है 182 मीटर और ये है गुजरात में, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है मिस इंडिया 2022, ये कौन बनी है, विनी शेट्टी। अच्छा मैंने ना यहाँ पे एक स्टेट का नाम गलत बोल दिया लास्ट में, ये जो यहाँ पे इलेक्शन हुए थे, चुनाव हुए थे, वहाँ पे वो गाज़ियाबाद बोल दिया मैंने, वो नहीं था, सॉरी, वहाँ पे गुजरात था। नेक्स्ट है कपिल देव का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विपिन रावत जी का पूरा नाम। ये ऐसी पर्सनालिटीज़ है, बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ है जिनके हम पूरे नाम नहीं जानते हैं और कई बार इनके पूरे नाम भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए आपको ना ये यहाँ पे 4 नाम हैं जो चारों आपको याद होने चाहिए, जैसे फर्स्ट कपिल देव जी का, सेकंड विपिन रावत, थर्ड वन रोहित शर्मा और लास्ट वन इंदिरा गांधी। इनके पूरे नाम आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, इनके पूरे नाम को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है महिला को वोट का आधार देने वाला पहला देश कौन सा है, वो है सऊदी अरब। और ड्राइविंग लाइसेंस का आधार भी ड्राइविंग लाइसेंस का हक देने वाला भी महिलाओं को, स्पेशली फीमेल्स को, तो वो कौन सा देश है, तो ये है सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने देश में सिनेमा खोलने वाला अंतिम देश कौन सा है, जिस देश ने अपने
देश में सिनेमा खोला है वो देश कौन सा है? वो है सऊदी अरबिया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ नाम आपको दे रखे हैं जो कि चेंज करे गए हैं और इनका दूसरा नाम रखा गया है, जैसे कि पाटलिपुत्र पटना, फैज़ाबाद अयोध्या, अवध लखनऊ, अहमदाबाद कर्णावती, रायपुर नया रायपुर, अटल नगर, मद्रास चेन्नई, बनारस वाराणसी, बॉम्बे मुंबई। ये पुराने नाम हैं और ये उनके नए नाम रखे गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेट का, इस राज्य का नया नाम क्या है। नेक्स्ट आता है यूपी का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड प्रोविंसेस। इसका नाम ये कब था? ये 1950 में, तो ये आपको याद रखना है यूपी का पुराना नाम। शिमला का शामला था पुराना नाम। औरंगाबाद का नर्मदा। नेक्स्ट आता है शिवपुरी, उत्कल और इलाहाबाद प्रयागराज। देखिए ये कुछ पुराने नाम हैं, क्या क्या इनके नाम रखे गए थे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, यही जो नाम पूरे चल रहे हैं इसी का ही आगे का पार्ट है। देखिए, हैदराबाद का पुराना नाम था भाग्यनगर, हैदराबाद पुराना नाम था, नया नाम भाग्यनगर। गुरुग्राम अभी जो करंट में नाम है, पहले से गुड़गांव के नाम से जाना जाता था। अलीगढ़ को हरिगढ़ के नाम से जाना जाता है। सो ये आपको गाइस कुछ पुराने नाम हैं और नए नाम हैं, ये आपको याद रखने हैं। यहाँ पे नए पुराने नाम के बाद में नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन क्या आता है, कुछ फेमस इस्टेब्लिशमेंट। ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इनको कब स्टैब्लिश किया गया था, इनकी स्टैब्लिशमेंट ईयर आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्टैब्लिशमेंट ईयर कौन सी थी? 1770। बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट 1921। इलाहाबाद बैंक को कब स्टैब्लिश किया गया था? 1865 में। पंजाब नेशनल बैंक को स्टैब्लिश किया गया था 1884 में। ये देखिए, ये कुछ आपके इम्पॉर्टेंट बैंक्स हैं जिनकी स्टैब्लिशमेंट ईयर आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है जो इकोनॉमिक ग्रोथ का बेस है वो किसी भी देश की किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो वो करता है प्रोडक्शन की, उस देश में कितना उत्पादन किया जा रहा है। और किसी भी देश की जो बर्थ रेट में कमी ना हो, इसको क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन। जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या को पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आए तो आप इसको याद रख सकते हैं। जब गवर्नमेंट की इनकम कम और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है तो उसको क्या कहते हैं? आपने सुना होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेट किस प्रकार का टैक्स है? हमारे पास ना दो टाइप के टैक्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स जो कि गवर्नमेंट हमसे डायरेक्ट फॉर्म में वसूल करती है, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स जो कि हम गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट वे में देते हैं। जैसे कि आपने कोई सामान खरीदा और उसके बाद में आपके उसके ऊपर टैक्स लिखा हुआ होता है कि ये टैक्स आपको पे करना है। जैसे कि जो आपकी सेविंग्स होती हैं, जो आपकी अर्निंग होती है, सैलरी होती है, उस पर आपका डायरेक्ट टैक्स अप्लाई होता है। जितनी ज़्यादा सैलरी होती है, जितनी ज़्यादा अर्निंग होती है, उस अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ता है। सो ऐसे ही गाइस हमारे पास दो टाइप के टैक्स हम पढ़ते हैं, मेनली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो जो गवर्नमेंट आपसे डायरेक्टली वसूल करती है, और इनडायरेक्ट वो जो इनडायरेक्ट वे में करे जाते हैं। आपको एक तरीके से उसका आइडिया होता है लेकिन स्टिल आपको वो पे करना पड़ता है, और कई बार उसका आइडिया भी आपको नहीं होता। वैट की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, वैल्यू एडिड टैक्स। और आज की डेट में वैट की जगह पे एक नया टैक्स आ गया जिसे कि हम जीएसटी बोलते हैं। नेक्स्ट, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इंडिया में जीएसटी 2017 में लाया गया था। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ देखने को मिलती है? तो वो एग्रीकल्चर, जो खेती बाड़ी वाला जो सेक्टर है, वहाँ पे ये अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलती है, बेरोज़गारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक स्थिति में भारत कैसा देश है? तो ये हमारा डेवलपिंग कंट्री है। अभी हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। भारत का पूरी तरीके से प्रॉपर विकास अभी नहीं हुआ है। ब्याज किसके बदले दिया जाता है? आंसर होगा आपका कैपिटल। पूंजी के बदले ब्याज दिया जाता है, इंटरेस्ट। भारत में जनगणना सेंसस करने का काम कौन करता है? हमारे भारत देश में जो सेंसस होते हैं, जनगणना होती है, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो वो आता है होम मिनिस्ट्री के अंदर।
जो लास्ट जनगणना हुई थी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। उसके अकॉर्डिंग मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी थी? यूपी, महाराष्ट्र और बिहार। ये 3 जो स्टेट्स है, 3 राज्य बहुत ही ज़्यादा जहाँ पे जनसंख्या पाई जाती है। लोएस्ट सबसे कम पॉपुलेशन, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है यूनियन टेरिटरी। जैसे यहाँ पे स्टेट की बात करी गई है, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश पूछा गए हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो कौन सी है? दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़। ये 3 ऐसे यूटीज़ हैं जहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन पाई जाती है, मैक्सिमम जनगणना यहाँ पे मैक्सिमम जनसंख्या यहाँ पाई जाती है। ऐसे ही लोएस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी कौन सी है? लक्षद्वीप, दमन एंड दादर, नागर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज आपके पास में। देखिए ये ना सारे आपके एकदम रटने वाले क्वेश्चंस हैं, इसकी बार बार रिवीजन करेंगे तो ही आपको याद रहेगा, अदरवाइज सारे सेम क्वेश्चन दिखते हैं, आप डेफिनेटली आंसर्स भूल जाएंगे। स्टेट जहाँ पे मैक्सिमम सेक्स रेशो है, सेक्स रेशो का मतलब हो गया जहाँ पे मेल और फीमेल का रेशो है कि मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा फीमेल ना हो, इक्वालिटी कहीं ना कहीं देखने को मिले। सो ऐसे 2 क्वेश्चंस बनते हैं। एक होता है मैक्सिमम सेक्स रेशो कहाँ पे देखने को मिलता है? केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। और मिनिमम कहाँ पे है? हरियाणा, जम्मू और सिक्किम में। नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी। देखिए स्टेट के साथ साथ आपको यूटीज़ को भी याद रखते हुए जाना है। यहाँ पे हमने स्टेट की बात करी, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी जहाँ पे मैक्सिमम सेक्स रेशो है वो है पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार। और ये यूनियन टेरिटरी जहाँ पे मिनिमम सेक्स रेशो है वो है दमन एंड द्वीप और चंडीगढ़। हाँ, तो ये कुछ यूटीज़ हैं और स्टेट्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, स्टेट विद मैक्सिमम लिटरेसी रेट। सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो कहाँ पे है? केरला, मिज़ोरम और गोवा। मिनिमम लिटरेसी रेट कहाँ पे है? कम से कम साक्षरता दर वो है बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान के अंदर। वहीं अगर यूटी की बात करें तो मैक्सिमम है लक्षद्वीप में और मिनिमम है दादर नागर हवेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टेट ऑफ द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। वो स्टेट जहाँ पे मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है बिहार, वेस्ट बंगाल और केरला। नेक्स्ट है मिनिमम, वो है अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, इकोनॉमिक जो स्टडी होती है वो किस लिए या किस पर होती है? तो वो होती है धन पर, कैपिटल, पूंजी पर। नेक्स्ट आता है हुज सिग्नेचर ऑन 1 रुपी नोट। देखिए ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे दिमाग में क्या रहता है, जब भी नोट करेंसी से रिलेटेड बात होगी हम आरबीआई को ज़्यादातर ध्यान में रखते हैं, लेकिन आपको याद रखना है जो 1 रुपी का जो नोट होता है उस पर किसके सिग्नेचर होते हैं? तो वो होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, मनी लॉन्ड्रिंग का जो उद्देश्य है वो क्या है? सो ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना मनी लॉन्ड्रिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्टैब्लिशमेंट कब हुई? 1995 में। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इसका हेड क्वार्टर बताना है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। नाबार्ड की जो स्टैब्लिशमेंट हुई है वो कब हुई है? 12 जुलाई 1982 के अंदर। इसकी फुल फॉर्म आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, लास्ट शीट है ये हमारी आज की इस वीडियो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स 2020 जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 2020 वो कब से कब तक हुए थे? पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि कब से कब तक, तो 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चले थे। इसमें टोटल टीम थी 72। क्वेश्चन आ जाए कि ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 ये कहाँ हुए थे? तो इंग्लैंड में हुए थे। नेक्स्ट है टैगलाइन क्या थी इसकी? थीम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सो ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इसकी थीम क्या थी, टैगलाइन क्या थी? गेम्स फॉर एवरीवन। नेक्स्ट है इंडिया की तरफ से कितने मेंबर गए थे? तो 215 मेंबर गए थे। टोटल टीम 72 थी, ये आपको याद रखना है। और जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुए उसमें इंडिया, भारत देश की रैंक कौन सी थी? 4th। इसके अलावा आपको 2 क्वेश्चंस और याद रखने हैं कि जो हमारा भारत देश है इसको टोटल कितने अवार्ड्स मिले थे, इन सब का टोटल। और सेपरेटली भी आपको पता होना चाहिए कि हमें गोल्ड कितने मिले, सिल्वर कितने मिले और ब्रोंज हमें कितने मिले। नेक्स्ट 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम है वो कहाँ पर होगा? सो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। पहला कहाँ, इससे पहले अभी जो 2022 का हुआ वो कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। और अब जो आगे होगा वो कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि जो सबसे पहला कॉमनवेल्थ गेम्स था वो कहाँ हुआ? 1930 में कनाडा में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। नेशनल स्पोर्ट्स डे इसको कब मनाया जाता है? 29 अगस्त।
ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, व्हेन वॉज अर्जुन अवार्ड स्टार्टेड। जो अर्जुन अवार्ड है जो कि स्पोर्ट्स में दिया जाता है, खेल रत्न में एक खेल रत्न है ये, तो इसकी स्टार्टिंग कब हुई? 1961 में इसकी स्टार्टिंग हुई। अब स्पोर्ट्स की इतनी बात करें तो यहाँ पे T20 एशिया कप की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। इसकी स्टार्टिंग हुई है 27 अगस्त, अभी जो हुए थे 27 अगस्त 11 सितंबर के बीच में ये हुए हैं। कहाँ पे? UAE में। नेक्स्ट है, फाइनल मैच किस किस के बीच में हुआ? श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में, और जो विनर टीम थी वो कौन सी थी? श्रीलंका। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले, इन एशिया कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कौन थे? 2, विराट कोहली और मोहम्मद रिजवान। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा एशिया कप जीतने वाली टीम कौन सी 2 टीम रही हैं जिन्होंने अभी तक सबसे ज़्यादा एशिया कप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सबसे ज़्यादा क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम कौन सी है? सो आंसर हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा, देखिए ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है लास्ट के चारों। सबसे ज़्यादा क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है ब्राज़ील। IPL जीतने वाली मुंबई इंडियंस। और हॉकी वर्ल्ड कप जीतने वाली, सबसे ज़्यादा हॉकी वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम कौन सी है? पाकिस्तान। सो ये हो गए कुछ स्पोर्ट्स के क्वेश्चन। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, 5 ईयर प्लान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके सारे 5 ईयर प्लान्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, किस मॉडल पे बेस थे, कब से कब तक स्टार्टिंग हुई, बैंक्स का जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो कौन से 5 ईयर प्लान के अंडर हुआ था। और ये मीन्स की बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं, ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है, कब स्टार्टिंग हुई थी? 1951 में। RBI का नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1 जनवरी 1949 में। हवाला क्या है? इंटरनेशनल करेंसी का व्यापार करना हवाला कहलाता है। दलाल स्ट्रीट रोड कहाँ पे है? तो ये है मुंबई में। देखिए ऐसी स्ट्रीट रोड है, नाम भी थोड़ा अटपटा सा है इसका और आप बिल्कुल स्ट्राइक नहीं करेगा, मुंबई है, तो इसको एक बार रिवीजन दे लीजिएगा। भारत में कॉइन्स को कौन जारी करता है? तो वो है फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट, फर्स्ट RRB रीजनल रूरल बैंक की स्टैब्लिशमेंट कहाँ हुई थी? यहाँ पे रीजनल की स्पेलिंग गलत है, इसको देख लीजिएगा। 1975 में। भारत का फाइनेंस ईयर कब शुरू होता है? तो वो है 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंस ईयर शुरू होता है। नेक्स्ट है, ज़ीरो बेस बजट क्या होता है? हर बार एक नए सिरे से बजट शुरू करना ज़ीरो बेस बजट कहलाता है। और फर्स्ट टाइम जो ज़ीरो बेस्ड बजट था वो कब लाया गया था? तो 1986 से 1987 में लाया गया था। किसके थ्रू? राजीव गांधी के थ्रू। सो ये क्वेश्चन थे। नेक्स्ट, बजट 2023 से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो क्या क्या हैं? 1 फ़रवरी 2023 में इसको लाया गया इन लोकसभा। पेश किसने किया था? निर्मला सीतारमन ने। नेक्स्ट, जो बजट 2023 और 24 है इसमें कितने रुपये खर्च करने को बोला गया है? तो वो है 45.03 लाख करोड़। अब यहाँ पे देखिए जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनमें कितने कितने अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस बजट के अकॉर्डिंग बोला गया है। रक्षा मंत्रालय डिफेंस के लिए 5.9 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए, यहाँ पे भी इसकी स्पेलिंग एरर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए 16.89 लाख करोड़। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के लिए 2.70 लाख करोड़। और होम अफेयर्स के लिए 1.96 लाख करोड़। रेलवे के लिए 2.41 लाख करोड़। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आ जाता है, एक मिनिस्ट्री आपको दे दी जाएगी, फिर पूछा जाएगा कि इसके लिए कितने बजट को अलोकेट किया गया है, कितने रुपीज़ के बजट को अलोकेट किया गया है। एजुकेशन के लिए 1.12 लाख करोड़, या फिर आपको 4 से 5 मिनिस्ट्री दे दी जाएंगी और उसके सामने उनका अमाउंट लिख दिया जाएगा और आपको उसमें जो गलत होगा या जो सही होगा उसको आइडेंटिफाई करना होगा। इस तरीके से SSC बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है, एग्रीकल्चर और फार्मिंग वेलफेयर के लिए कितने का बजट डिसाइड किया गया है? 1.25 लाख करोड़। जल शक्ति के लिए 97,000 करोड़। हेल्थ के लिए 89,000 करोड़ और स्पेस अफेयर्स के लिए 12,000 करोड़। तो इस बजट के अकॉर्डिंग सबसे कम स्पेस अफेयर को ही मिले हैं। सो गाइस, ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।